दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कंपनी ने ब्रोकिंग बिजनेस शुरू कर दिया है। अब क्या इस ब्रोकिंग बिजनेस की वजह से ज़ेरोधा ग्रो ऐप जैसी कंपनियों को नुकसान होने वाला है? क्या उनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा? क्योंकि जियो की फितरत है कि जिस सेक्टर में जाते हैं उसमें अपनी जो पेयर कंपनियां उनकी कंडीशन ख़राब कर देते हैं। क्या बिल्कुल ऐसा होगा? इसके अलावा कंपनी फिनटेक कंपनियों को भी क्या टक्कर दे रहे हैं, उनके लिए भी चिंता की विषय, क्या उनके लिए डर होगा? जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे, क्योंकि इसने अपना ऐप लॉन्च कर दिया जिसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी सेवाएं दे रहे हैं जो ये कंपनी अब तक नहीं दे रही है। तो इन सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखें तो यहाँ पे बजाज ग्रुप का दबदबा है, क्या उसके लिए भी चिंता की बात है, जानेंगे। इसके अलावा कंपनी ने एक गेम चेंजर बिजनेस शुरू कर दिया। आप देखें तो इन्होंने डेट फंड जो लॉन्च किए वो बहुत ही शानदार है, यानी आने वाले इसमें लोगों को निवेश का एक नया ऑप्शन कंपनी दे रही है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जियो फाइनेंशियल के कारोबार की बात करें तो 325 पर क्लोजिंग देखने को मिली फ्राइडे को बीएससी पर, जहाँ पे 0.015% की गिरावट थी। अब फ्राइडे को आप देख ही सकते हो कि जो बड़े फंड हाउस है या फिर एफआई है वो सारे बिकवाल थे। एफआई ने भी बिकवाली की और डीआई भी बिकवाल थे। काफ़ी समय के बाद ऐसा देखने को मिला जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे दबाव की स्थिति तो बनी। अब इसकी सेहत को देखें, इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो पिछले 3 महीनों में इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया, 52% का शानदार रिटर्न दिया, यानी निचले लेवल से स्टॉक ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन अभी 1 ईयर का रिटर्न देखें तो वो निगेटिव है, 7.88% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया, यानी साल भर पहले जिसने निवेश किया उसको लॉस हो रहा है। 3 ईयर का रिटर्न अगर देखें तो वो 30.55% है और यही इसका रिलायंस से अलग होने के बाद का हाईएस्ट रिटर्न है, जो आप देखें डी मर्जर के बाद इसका प्राइस डिस्कवर हुआ था। और आप देखें तो इस समय स्टॉक यहाँ से बेहतर करने की उम्मीद है। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जियो फाइनेंशियल सर्विस जो दूसरी फिनटेक जायंट्स है उनके लिए क्या डर की विषय बनने वाला, क्या उनका बाजार हिलता हुआ दिखाई देगा? वैसे आप देख सकते हो कि ज़ेरोधा के फाउंडर और सीईओ नितिन कामत का कहना है कि जियो फाइनेंशियल की एंट्री जो हुई है ब्रोकिंग बिजनेस में उससे ज़ेरोधा को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आने वाले समय जो हमारे लिए जो चैलेंज है वो नए प्लेयर है, जो इस सेक्टर की जो संबंधित कंपनियां हैं, जियो फाइनेंशियल अपना बिजनेस अपने हिसाब से करेगा। तो यहाँ पे देखो कि नितिन कामत का कहना है कि जियो फाइनेंशियल की जो एंट्री हुई है वो यहाँ पे ज़ेरोधा के लिए उतनी चिंता की बात नहीं है, जो फर्स्ट टाइम फाउंडर्स है। अब आप देखें तो ये रियल जो कंपटीशन हमारी है वो फर्स्ट जनरेशन के फाउंडर के साथ में, और आने वाले समय ये अपने हिसाब से रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे। नितिन कामत का कहना है कि अभी तक हम सिर्फ इंडिया की बड़ी पॉपुलेशन के 10 करोड़ कस्टमर तक ही पहुंच पाए और ये लिमिटेड का है। अभी बहुत सारे नए लोग हैं जो इस सेक्टर में आ सकते, तो एक बड़ा बाजार है। तो जियो फाइनेंशियल की वजह से वो बाजार आने वाले समय और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ज़ेरोधा के लिए कंपटीशन बढ़ रही है। अभी मोबीक्विक को भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अभी फिलहाल मोबीक्विक के बारे में ज़ेरोधा की फाउंडर की तरफ से कोई कमेंट नहीं किया गया है। तो ज़ेरोधा फिलहाल इस सेक्टर की एक लीडिंग प्लेयर है और स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट में उसका बड़ा एक प्रदर्शन बेहतर है। देखें तो उनका जो प्रॉफिट रहा है फाइनेंस 2024 में 5496 करोड़ के आसपास रहा, रेवेन्यू 9372 करोड़ के आसपास रहा है और ग्रो भी बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो ज़ेरोधा से उसका नीचे है। अभी फिलहाल आप देखिए जो ग्रो का जो रेवेन्यू वो यहाँ पे 3145 करोड़ के आसपास है फाइनेंस 2024 में। एबिटा जरूर इम्प्रूव हुआ है 535 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जियो फाइनेंशियल जो है वो अकेली कंपनी, उसके साथ ब्लैक रॉक जैसा एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पार्टनर मिल चुका है। दोनों ने मिलकर इस जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से बिजनेस की शुरुआत की है। तो आप समझ सकते हो कि इन कंपनियों को थ्रेट तो है ही, इनके लिए डर की बात तो है, क्योंकि वो आने वाले समय इनके बिजनेस को कम कर सकते हैं और अपना मार्केट शेयर बढ़ा सकते हैं, जैसा कि हमने जियो टेलीकॉम के दौरान देखा है, जब वोडाफोन आइडिया का पूरा मार्केट शेयर उन्होंने छीन लिया और अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाई है।
यहाँ पे जियो फाइनेंशियल का जो बिजनेस है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, ब्रोकिंग तक नहीं है, ये सुपर ऐप भी लॉन्च किए और आने वाले समय आप देखें तो पेटीएम, फ़ोनपे, क्रेडिट जैसी कंपनियों के लिए भी एक खतरे की घंटी है, जो जियो फाइनेंशियल आने वाले समय उनके बिजनेस में भी एक बड़ी सेंध लगा सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऐप के माध्यम से बहुत सारी सेवाएं कंपनी दे रही है, जैसे जियो पे के माध्यम से आप यूपीआई मर्चेंट पेमेंट कर सकते हैं, जियो पेमेंट बैंक के माध्यम से आप बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, सारी की सारी ऑनलाइन बैंकिंग आप सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, यानी आपका पूरा बैंक है जो आपके मोबाइल में होगा। ये फ़ोनपे, गूगल पे से आगे सर्विस है, आप समझ सकते हो। इसके अलावा इंश्योरेंस ब्रोकिंग का पूरा बिजनेस इसी ऐप के अंदर आ गया है, जिससे आप हर तरह के अपने प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, वहाँ से पेमेंट भी वहीं से कर सकते हैं एक ही ऐप के माध्यम से। और जियो लोन का बिजनेस, एनबीएफसी सर्विस शुरू की है, कंपनी ने लैंडिंग की और वो भी इस ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और वो भी डिजिटल रूप से। इसके अलावा देख लो कि डिवाइस एज ए सर्विस मॉडल इन्होंने शुरू किया है, लीजिंग का बिजनेस। बहुत सारे प्रोडक्ट आप लीज पे ले सकते हो, जिसमें आपको कोई चीज़ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए अच्छा मौका है, कॉर्पोरेट हाउस जो है और जो भी लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह सिर्फ यहाँ पे लीज पे ले सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इसके अलावा इनका जियो गोल्ड का बिजनेस है, इस ऐप के माध्यम से आप गोल्ड खरीद सकते हैं और वो भी 10 रुपये से शुरुआत होती है। अब ब्रोकिंग सर्विस शुरू हो गई है, एसेट मैनेजमेंट सर्विस, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सारी सर्विस इसके माध्यम से मिल रही है। तो आप समझ ही सकते हो आने वाले समय जियो फाइनेंशियल बाजार में धमाका कर सकता है। तो कंपनी के बैंकिंग साइड की देखिए, जियो पेमेंट बैंक का जो आप देखें बिजनेस है वो 3 फोल्ड बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कस्टमर बेस 2.31 मिलियन यूजर्स बन चुके हैं। कस्टमर डिपॉजिट और वॉलेट बैलेंस भी देखें तो वो 295 करोड़ को क्रॉस किया है, जो 3x है ईयर टू ईयर के हिसाब से जंप। यानी इसका जो बैंक का जो बिजनेस है पेमेंट बैंक का वो बहुत अच्छा बढ़ रहा है। यहाँ पे दूसरे जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से बात करें तो करीब यहाँ पे 4.08 मिलियन यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए, जिसका आप देखें टोटल जो अमाउंट अगर आप देखें तो 318 करोड़ के आसपास मार्च 2025 में। और आप देख सकते हो कि ये टॉप 3 यूपीआई ऐप्स के अंदर इसको शामिल किया गया है। तो जियो साउंड पे भी इन्होंने शुरू कर दिया, वॉइस बेस आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन की सारी सेवाएं उसके माध्यम से मिलेगी, बिल्कुल फ़ोन पे जैसी। तो इससे आने वाले समय जो बिजनेस शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जो व्यापारी वर्ग है वो भी इसकी सेवा ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने साउंड बॉक्स भी लॉन्च किया है और जितने दुकानदार हैं उनको साउंड बॉक्स की जरूरत है, क्योंकि पेमेंट हुआ कि नहीं उसमें मैसेज के माध्यम से पता चल जाता है। इंश्योरेंस ब्रोकिंग का जो बिजनेस शुरू किया, इसमें इन्होंने 34 इंश्योरेंस पार्टनर के साथ में पार्टनरशिप किया। सबसे बेहतर इंश्योरेंस के प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर रही है और यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय और भी ऐसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट लाए जाएंगे। और ये कंप्लीट जो इस समय जो फॉर्मूला है कंपनी का कि बाज़ार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना, तो बिल्कुल आप समझ सकते हो कि ये सबके लिए चिंता का विषय, चाहे वो इस समय जो पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनियां हो या फिर ब्रोकिंग का बिजनेस करने वाली कंपनियां हो या फिर जो फाइनेंस सेक्टर से संबंधित कंपनियां हो जिसमें बजाज शामिल है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जियो टेलीकॉम के माध्यम से करीब 500 मिलियन जो कस्टमर इनके साथ जुड़े हुए, 15,000 प्लस रिलायंस रिटेल आउटलेट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो ये अपने बिजनेस को आगे फैला सकते हैं। वो कस्टमर से ऑलरेडी पहले से जुड़े हुए हैं, इस वजह से इनका प्लस पॉइंट है जो आने वाले समय इनको फ़ायदा दे सकता है। बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल के लिए। और साथ में अगर आप देखें तो जो नया एनएफओ आया जियो ब्लैक रॉक का, अगर वो 3 फंड आप मिस कर गए तो फिर से आपके पास मौका आ गया। 7 जुलाई से अब रेगुलर तौर पर आप एसआईपी या लमसम निवेश के साथ इसको शुरू कर सकते हैं और ये बहुत शानदार है। इसमें आप देख सकते हो कि आपको बेहतरीन ऑप्शन तो मिल ही रहा है, आपका निवेश भी यहाँ पे थोड़ा सा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। तो ये एक नई शुरुआत है जिसमें इन्होंने 3 तरह के यहाँ पे फंड लॉन्च किए हैं। तो जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड है, जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड है और जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड है। आप अपने हिसाब से इनमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।